वेलकम बैक। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, उसका 6 प्रॉब्लम स्टार्ट करता है। क्या बोल रहा है वो? चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। ठीक है, मतलब ये जो AP दे रखा है उन्होंने, ये -150 इस AP का टर्म है कि नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? सपोज मान लेते हैं कि जो 150 है ये nth टर्म है AP का। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अभी कैसे है नहीं है वो हम आखिरी में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो -150 है ये nth टर्म है। तो n की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, कौन से नंबर का टर्म है ये हमें नहीं पता है। बस मान लेते हैं कि ये nth टर्म है इस AP का। AP क्या दे रखा है उन्होंने? 11 दिया है, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो इस AP के हिसाब से फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 11, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज़ नथिंग बट जो पहले नंबर पे है। ठीक है, सिमिलरली कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस की हो जाएगी A2 - A1। ये A1 है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम कर लिए, अभी तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये कर लिया, तो D की वैल्यू क्या हो गई? D की वैल्यू हो गई A2 - A1 के बराबर। ठीक है, तो A2 है हमारा 8, A1 है 11, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम -11 + 8। तो -11 में से मतलब -11 + 8 करेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी? D की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक, -11 + 8 करेंगे तो -3 कैसे आएगा? अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा आपका 11 - 8। ठीक है, तो 11 में से 8 गए तो कितना आएगा? 11 में से 8 गए तो 3 ही आएगा, और +3 × -1 करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये -3 आया। क्लियर है? अभी आ जाते हैं nth टर्म पे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज़ an = a + n - 1d। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? an है हमारा -150, a की वैल्यू दे रखी है 11, n हमें निकालना है, एंड d का वैल्यू है -3। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -150 - 11 = n - 1 × -3। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिया तो 150 + 11 = माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 × n - 1। क्लियर है ना? माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये मतलब -1 ब्रैकेट के बाहर है, -1 ब्रैकेट के बाहर है, तो -1 × 150 इज़ -150 एंड -1 × -11 इज़ -1 × +11 इज़ -11। सिमिलरली -1 × +3 इज़ -3। दोनों साइड -1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में या तो -1 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150 + 11 = 3 × n - 1। 150 + 11 कितना होता है? 150 + 11 इज़ 161 = 3 × n - 1। तो ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा हमारा, n - 1 हो जाएगा हमारा 161 / 3। ठीक है, तो 161 को 3 से डिवाइड करके देखते क्या आता है। तो है 161, तो अगर 3 × 5 = 15 होता है तो इट इज़ 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 × 3 = 9/2। ठीक, तो अब आगे तो डिवाइड हो नहीं सकता ये, मतलब ये वाला जो टर्म आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे समझाऊँ तो n = आएगा आपका 1 + 161/3, तो 53 अगर यहाँ 20 कर ले, मतलब डेसिमल लगाना पड़ेगा ना यहाँ 0 ऐड करने के लिए, तो 6। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1 + 53.666। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 54.666। तो हमें पता है कि या तो ये जो होता है ना n, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 2.5 नहीं हो सकता, 4.5 नहीं हो सकता, 4.3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, एक तो फर्स्ट टर्म होगा या तो सेकंड टर्म होगा, 1.5 टर्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मतलब ये जो nth टर्म बोलते हैं उसमें n की वैल्यू क्या होती है? n होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ये डेसिमल में आ रहा है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो ये जो -150 है, तो जब हमारा n इज़ नॉट एन इंटीजर फॉर an इज इक्वल टू -150, मतलब इसके लिए अगर n इंटीजर नहीं आ रहा है तो ये 150 इस AP का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने प्रूव करना है कि कौन सा टर्म AP का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये n की वैल्यू 54 की जगह आ रही होती से 55, तो हम बोलते कि ये 150 AP का पार्ट है। ठीक है, और ये 55 नंबर का टर्म है। ठीक है, 55 नंबर का टर्म -150 है, ऐसा बोलते हैं हम। लेकिन ये ऐसा नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा था, इसलिए ये AP का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको ये क्या करना था इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।